यहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां। जब दिल्ली में थे, पंजाब में नहीं थे, तो पंजाब की जिम्मेदारी आसपास के राज्य मदद करते। जब आप पंजाब में भी चले गए तो केंद्र सरकार मदद करे। मतलब आप सिर्फ घुमाते रहेंगे। आपको पता है कि भाई ऐसे घूम रहेंगे गोल गोल, और अगल बगल के राज्यों में हम धीरे धीरे करके सरकार भी बना लेंगे, क्योंकि बातें तो हम मीठी ही करते हैं। देखिए विद्या, ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात जानते हैं, इस देश में सचमुच बहुत सी समस्याएं हैं, और विशेष करके अगर हम कहें कि साफ हवा और पानी की समस्या, तो वो कोई एक दिन में खत्म नहीं होने वाली। मतलब अगर कोई सरकार गंभीर भी होती है तो भी खत्म नहीं होने वाली। अरविंद केजरीवाल इस देश के लोगों का मानस और उस समस्या को समझ गए हैं, इसलिए उनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए वो इस तरह की फ्रॉड बातें करते हैं और उसके बाद खुद ही मुकर जाते हैं उससे। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अभी तक कहता था कि राज्य सरकारें नहीं कर रही, अब वो कह रहा है कि केंद्र की जिम्मेदारी हो रही। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ये जो 14 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, अगर ईपी और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, अगर एयरपोर्ट के रास्ते में जो नितिन गडकरी ने अपनी जो कहें कि खुद से तय करके किया कि ये जाम लगता है वो नहीं हटा होता, तो शायद आज वो प्रदूषण और ज्यादा होता। लेकिन अभी जो 3-4% से 26% पराली जलाने का धुआं हो गया, प्रदूषण में हिस्सेदारी हो गई, जो आमतौर पर सिर्फ 3 से 4% रहती है, 26% हो गई है। उसको भी ये सरकार रोक नहीं पाती है। और आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर है, 33% हरियाणा में मामले घट जाते हैं, और जो क्रॉप मैनेजमेंट मशीन है वो पंजाब में बेकार पड़ी हुई है। ये सिस्टम है, इस पे क्या कहा जाए, किस तरह से कहा जाए, समझ में नहीं आता। विमलेंदु झा, समझ में नहीं आता या समझना नहीं चाहते? देखिए, ये और कुछ नहीं है, इसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल मिसचीफ कहते हैं। क्योंकि आप पिछले साल तक आपने देखा कि बिलबोर्ड्स लगे थे पूरे साल। अगर कुछ भी वायु प्रदूषण के ऊपर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की थी तो उन्होंने बिलबोर्ड्स लगाए थे, और बिलबोर्ड में एक कहा गया था कि मैंने तो दिल्ली की हवा साफ कर दी, पंजाब ने और पराली ने गंदा कर दिया। सच्चाई, और अभी आपने उनके प्रवचन में भी सुना कि वो कह रहे थे कि कैसे दिल्ली ने अपना पूरा चीज कर लिया है, अपना काम कर लिया, दिल्ली में प्रदूषण ही नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है कि दिल्ली में 365 दिन प्रदूषण होता है। दिल्ली के अपने स्रोत है प्रदूषण के, और वो बहुत गंभीर है। हाँ, इन 25, 30, 35, 45 दिनों तक पराली जलने के कारण जो है वायु प्रदूषण का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पराली के कारण, वो लगभग 1% से लेकर 40% तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी, चाहे वो एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हो, वो जो स्टबल कहते हैं, या फिर पेरिनियल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन है, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सबों पे सरकार कुछ नहीं करती है। साथ ही साथ वो, अगर आप देखें तो पिछले 20-25 दिनों से किसी भी एक वार्तालाप में, किसी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी एक पब्लिक डिबेट में आम आदमी सरकार के नुमाइंदे नहीं आते हैं। आपने अपनी बात कह दी, इस इश्यू को बॉयकॉट किया है, और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी बॉयकॉट कर दिया है।